गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में संकलित पाठ चिट्ठियों की दुनिया इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने अनुभवों को या मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार भी होते हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो खत उर्दू में कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में जाबू और लेख कहते हैं, तमिल में कड़िद, हिंदी में पाती और हिंदी में चिट्ठी, संस्कृत में पत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया है। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो कहने का भाव ये है इस प्रश्न का कि पत्रों को धरोहर के रूप में संभाल के रख सकते हैं, एसएमएस को क्यों नहीं? तो पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिखित में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। प्रश्न नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। प्रश्न 6, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। यानी कि पत्र पहुंच तो जाएगा, जिसने भेजा उसने टिकट नहीं लगाई या भूल गया। पत्र जो बंदा प्राप्त करेगा उसको उस पत्र पर जितनी टिकट लगती है उसका रुपया भरना होगा। सीधी बात यह है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? प्रश्न 7 है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 अंक, 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते
थे। तो महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1 है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। जैसे प्रार्थना पत्र हम स्कूलों में अक्सर लिखते हैं, छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार की प्रार्थना करने के लिए। मासिक पत्र जो महीने में मैगजीन छपती है, 6 मासिक पत्र 6 महीने में जो मैगजीन छपती है। वार्षिक पत्र 1 वर्ष में छपता है। दैनिक हर रोज छपता है, जैसे अखबार है कोई भी। साप्ताहिक पत्र जो 7 दिनों में एक बार छपता है। पाक्षिक पत्र 15 दिनों में एक बार छपता है। सरकारी पत्र जो किसी सरकारी विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को लिखा जाता है या किसी व्यक्ति को पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर भेजा जाता है। साहित्यिक पत्र जो किसी साहित्यकार के द्वारा लिखे जाते हैं। और निमंत्रण पत्र जो किसी को अपने घर में किसी भी शादी या किसी और समारोह के लिए बुलावा भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो ये शब्द है जैसे स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। साहित्यिक, साहित्य प्लस इक। व्यावसायिक, व्यवसाय जमा इक। दैनिक, दिन जमा इक। प्राकृतिक, प्रकृति जमा इक। जैविक, जैव जमा इक। प्रारंभिक, प्रारंभ जमा इक। पौराणिक, पुराण जमा इक। ऐतिहासिक, इतिहास जमा इक। सांस्कृतिक, संस्कृति जमा इक। प्रश्न नंबर 3 है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र में रवि जमा इंदर, इस संधि में ई जमा ई से बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो ये चैप्टर हम जब व्याकरण शुरू करेंगे उसमें अच्छे से करवाया जाएगा आपको। तो दीर्घ संधि के मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, यहाँ 4 लिखी है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो मिलकर के 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। ह्रस्व या दीर्घ ई, अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर दीर्घ अ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय। महात्मा, महा जमा आत्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण हमने लिखने हैं। ये गुरु जमा उपदेश, गुरु उपदेश हो जाएगा। संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय। हिम जमा आल्य, हिमालय। भोजन जमा आल्य, भोजनालय। सु जमा इच्छा, स्वेच्छा। अनु जमा मति, अनुमति। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। सदा जमा एव, सदैव। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.